अरे बस अब बातें नहीं करनी, बहुत बातें करते हो आप लोग, थोड़ा सा लेट के हो जाओ, बातों का अंबार लग जाता है। अब बातें नहीं करनी, अब केवल पढ़ाई करनी है आप लोगों को, ठीक है। चलो आंसर बताइए, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, ओके ओके। दिल्ली में लग चुका है क्या नाइट कर्फ्यू, है ना। तो रात्रि 10 बजे से लेकर दिन के 5 बजे तक ना तो कहीं जाना ना तो कहीं आना, और बिल्कुल वो तो है ही, खैर मास्क नहीं लगाना तो 2000 रुपए है हर जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोरोना वापस से आ चुका है, नहीं अपने बर्थडे में ये पता नहीं क्यों वापस से आ चुका है और दोबारा से दिमाग खराब कर चुका है। तो थोड़ा अभी अपनी आप लोग भी अपनी सावधानी बरत के, घर में जो बड़े हैं ठीक है या छोटे भी हैं, थोड़ा एक अदरक का थोड़ा काढ़ा वाढ़ा बनाकर पिए और साथ में भी पिलाएं। बाहर घर के बड़ों को ज़्यादा बाहर ना भेजें, हो सके तो वो काम आप ही कर लें। चलो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है आपसे कि कंप्यूटर के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं। कंप्यूटर के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं, मुख्य घटक कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के दो घटक कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगर स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन बनकर आता है, ठीक है। टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखती हूँ तो नोट कीजिएगा, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, किनके बिना टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, किनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, किनके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये कौन से दो मुख्य घटक होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मैंने नीचे लिखा है वही दो मुख्य घटक हैं। सबसे पहले हार्डवेयर, कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। जितना जरूरी हार्डवेयर है उतना जरूरी सॉफ्टवेयर है। और आपको पता है एक चीज, कंप्यूटर की जगत में बोला जाता है कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, हमारे शरीर को चलाने वाली हमारी आत्मा है। भाई अगर हमारा दिमाग ना बोले कि पेन को ऐसे पकड़ना है तो मैं नहीं पकड़ूंगी, नहीं। तो हमारी जिस तरह शरीर को चलाने के लिए आत्मा होती है, सेम हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर एक शरीर के जैसा है और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। क्लियर है? चलो चले आगे। वॉइस नॉट क्लियर, मैम देख रहा हूँ वॉइस सही से नहीं आ रही है क्या? चलो मैं इसको रख देती हूँ, अगर सही से नहीं आ रही है ना, थोड़ी सी झरझर कर ली। ओके क्लास लग जाएगी भाई, रेगुलर लग जाएगी। अगर कोई टीचर क्लास नहीं लेता ना तो हो सकता है या तो तबीयत खराब नहीं होती या अर्जेंट काम होता है घर का, अदरवाइज तो हर एक केस में क्लास लेते हैं ना, तो थोड़ा सा समझना चाहिए, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। अब मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में बांटती चलूंगी, यहाँ पर आपको भी नोट करते हुए चलना है। कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर बांट कर यहाँ पर मैं कुछ लिखूं तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले हार्डवेयर और यहाँ पर लिखना है आपको सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को एक साथ समझते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद इसको अलग अलग करके समझाऊंगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको सॉफ्टवेयर, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको सॉफ्टवेयर। क्लियर है? हार्डवेयर क्या होता है तो यहाँ पर लिखो जो भी डिवाइस आप छू सकते हो कंप्यूटर में, यहाँ पर नोट करना है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले डिवाइस, होने वाले उपकरण लिख सकते हैं या फिर आप डिवाइस लिख सकते हैं। होने वाले उपकरण या डिवाइस, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले उपकरण या फिर डिवाइस जिन्हें छुआ जा सकता हो, ठीक है, जिन्हें छुआ जा सकता हो, या लिख सकते हैं हम यहाँ पर जो टचेबल होते हैं। जो कैसे होते हैं? जो टचेबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? वो हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? वो हार्डवेयर कहलाते हैं। चलो अब मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, देखो सॉफ्ट लिखा है ना, सेम वैसे होगा। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए
इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम, इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो ये आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है इन दोनों के अंदर, जो कि आप लोगों ने बता दिया। वेरी गुड। टेंजिबल और इंटेंजिबल, अच्छा ठीक है, हाँ टच कर सकते हैं, बिल्कुल टचेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखना है यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में। इसके एग्जाम्पल में या इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर के टाइप वगैरह, जिसको भी आप छू सकते हो। देखो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं सारी हार्डवेयर है, आप छू सकते हो ना सारी इनपुट डिवाइसेस को। भाई कीबोर्ड है छुआ जा सकता है, माउस है छुआ जा सकता है, सारी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं जो टच हो सकती हैं वो हार्डवेयर है। जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी हार्डवेयर है। सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जब मिला लिया जाता है तो इनको क्या किसी और एक नाम से भी जाना जाएगा? तो हाँ जी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब मिला लिया जाता है तो इनको किसके नाम से जाना जाता है? इनको किसके नाम से जाना जाता है? एजुकेशन नरेश जी, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना बोल देते हो मेरे लिए वही काफी है ना। चलो, उनको बोला जाता है हार्डवेयर। इसके बाद में अगर बात करती हूँ जितनी भी पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, आप इसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, ये भी आपकी हार्डवेयर कहलाती है। सीडी है, डीवीडी है, वीआरडी है, तो ये भी आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये भी आपकी हार्डवेयर कहलाती है ना। जो भी चीज है टचेबल है दैट इज हार्डवेयर। आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर में देखेंगे, सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं तो यहां पर आप नोट करोगे अगर मैं सॉफ्टवेयर के प्रकार, अच्छा यहाँ पे मैंने टी लिख दिया था, बंद करोगे ये सब, ठीक है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं एग्जांपल, उदाहरण या प्रकार की बात करती हूं तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो प्रकार के। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है कौन सा सॉफ्टवेयर? तो दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहले आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्डवेयर के बारे में, और आगे हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले हम हार्डवेयर अपना क्लियर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ। क्लियर है? नोट कर लेना इसका, स्क्रीनशॉट लोगे बट उसको रखे रहोगे सेव करके। हाँ, क्या करना है बाद में, क्या करोगे उसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हो तो शाम को बैठकर या जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम तो आपको मिलता है वो अलग बात है, आप कुछ और करो, लेकिन टाइम जब भी मिलता है इसको नोट कर लिया करो कॉपी में। वो नोट्स हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे, ठीक है। चलो, वेरी गुड भाई, वेलकम है आप सभी का। चलते आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम हार्डवेयर की तरफ। हार्डवेयर में सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर स्टार्ट करते हैं, हार्डवेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा वर्गीकृत कर देती हूँ मैं, तो थोड़ा सा यहीं पर क्लासिफाई कर देती हूँ ताकि समझना आसान हो जाए। यहीं पर लिख लेना आउटपुट डिवाइस, यहीं पर लिख लेना आउटपुट डिवाइस। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि कोई डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है? हाँ, आप कैसे पहचानोगे कि कोई डिवाइस इनपुट है या फिर आउटपुट है? तो सबसे बड़ी पहचान, ये सबसे पहली पहचान, इन मतलब होता है कम इन। हम कहते हैं ना कम इन, अंदर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, पब्लिक प्लेसेस भी क्लोज है, सारी चीजें क्लोज है ना। और पता है सबसे बड़ा खतरा क्या हो जाता है ये सब चीजों से? जब ये सब चीजें सुनते हैं सबसे बड़ा खतरा हो जाता है कि अगर हल्का सा भी सर में दर्द हो ना तो ऐसा महसूस होता है कि भाई कोरोना तो नहीं है। अभी मुझे कुछ दिन पहले ना क्या हुआ था, थोड़ा सा वो हो गया था, जुकाम हो गया था, है ना, कोल्ड हो गया था। अब भाई कोल्ड हो गया मुझे, मैं गई दवाई लेने के लिए, नॉर्मल जैसे जाते हैं, तो यहीं पे आसपास में कहीं है एक हॉस्पिटल, तो वहां पर जब मैं दवाई लेने के लिए गई, पहले तो मतलब बहुत, खैर वो ऑब्वियस सी बात है, सही चीज है भाई, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, तो जाहिर सी बात है। फिर वहां पर क्या हुआ, वहां पर कोरोना टेस्टिंग हो रही थी, तो मैंने बोला भाई एक बार कोरोना टेस्टिंग करवा ही लेते हैं। वहम तो अंदर आ ही जाता है ना, बेशक खांसी हो, जुकाम हो, लगता है कि कोरोना होने वाला है, बेशक 10 दिन पहले आपने कोल्ड ड्रिंक पियो दबा के रात में। अब वहां पर जाते हैं, वहां पे कोरोना टेस्ट होता है, वो तो खैर रिजल्ट बता देते हैं सॉल्यूशन में डालकर, तो कोरोना तो था नहीं, है ना। तो फिर नॉर्मल उन्होंने दवाई दी,
तो वही उनका भी कहना था कि यहाँ पर भी लोग आते हैं, हल्का सा भी दर्द होता है तो कोरोना टेस्टिंग करवाते हैं। तो वही वाली चीज है ना, वहम बैठ जाता है इंसान के अंदर, तो वहम की तो कोई दवाई भी नहीं होती। तो डेफिनेटली वही चीज है। चलो, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस की अगर मैं बात करती हूँ तो इन, कम इन, अंदर आना। इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस को कहते हैं? जिस डिवाइस की मदद से, जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के बाहर के डेटा को, कंप्यूटर के बाहर के डेटा को अंदर लाया जा सके, कंप्यूटर के बाहर के डेटा को अंदर लाया जा सके, जिससे वो अंदर आए, अंदर लाया जा सके, वो क्या कहलाती है? आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती है। कम इन, अंदर आ जाओ, क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइस कहलाएंगी। सिमिलर अगर मैं बात करती हूँ आउटपुट की, तो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा। जिस डिवाइस की मदद से, जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के, जिस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर के अंदर के डेटा को बाहर ले जाया जा सके, अंदर के डेटा को बाहर भेजा जा सके, वो क्या कहलाती है? ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस। और इनको याद करने के लिए एक और रामबाण तरीका है, वो भी देख लेना कैसे याद रखोगे। देखो, यहां पर लिखा होता है इन, भाई इनपुट डिवाइस है ना, तो इन लिखा होता है। इन का मतलब होता है अंदर। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा आ रहा है किसी भी डिवाइस की मदद से, तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। इसमें लिखा होता है आउट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। तो किसी भी डिवाइस की मदद से अगर कंप्यूटर के अंदर का डेटा कंप्यूटर के बाहर जा रहा होगा, तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। क्लियर है? सॉरी, क्लियर है सारी चीजें? आगे चलें, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके उदाहरण की या एग्जाम्पल की। क्लियर है? बात करते हैं इसके उदाहरण की या फिर एग्जाम्पल की। देखेंगे इसके उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है। तो वैसे तो बहुत सारे उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं, बहुत सारे हैं। पर अगर मुख्य तौर पर मैं बात करूं, सबसे पहला इनपुट डिवाइस होता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के बाद आता है आपका माउस, और उसके बाद तो बहुत सारे MICR हो गया, BCR हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, और कौन सा हो जाएगा? स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइस है। अगर मैं चलती हूँ आउटपुट डिवाइस की तरफ से, तो आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? ठीक है, आउटपुट डिवाइस में क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस के अंदर मुख्य तौर पर सबसे पहले नंबर पे आता है मॉनिटर, और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रिंटर, और उसके बाद बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये दोनों जाते हैं। इसके बाद और कौन कौन से जाते हैं? इसके बाद आपका हो जाता है स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर भी आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है, एटसेट्रा। ये सारे क्या हो जाते हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। क्लियर है? क्या हो जाएंगे? सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे। क्लियर? हाँ बिल्कुल, वही अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो यहां पर वही चीज याद रखनी है, बाहर से अंदर आया तो इनपुट, अंदर से बाहर गया तो आउटपुट। क्लियर है? ओके, चलो चलते हैं। प्लॉटर क्या होगा मैम? नहीं, अच्छा ये कौन बोला भाई कि प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है? प्लॉटर कैसा डिवाइस है? प्लॉटर आउटपुट है या इनपुट है? प्लॉटर आउटपुट है या इनपुट है? तो बिल्कुल, एक मिनट भाई, माइक हमारा गिर रहा है थोड़ा सा। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। जो बोलते हैं ना, उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लॉटर आपका कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट होता है। तो प्रिंटर हमको एक इमेज भेजता है और प्लॉटर ग्राफिक्स बनाता है, बिल्कुल आउटपुट है। वेबकैम इनपुट डिवाइस में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। वेबकैम, कैमरा जो होता है ना, वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर है? डिस्प्ले जो होती है, स्क्रीन होती है, वो क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। चलें आगे। हाँ, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। ठीक है, हाँ, प्लॉटर आउटपुट है। वेरी गुड। चलो क्लियर है सारी चीजें। अब चलते हैं एक एक करके। पहले मैं इनपुट डिवाइस के बारे में बताती हूँ आज,
और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। इनपुट डिवाइस से शुरू करते हैं यहाँ पर, और इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। आज की क्लास आपकी 30 to 35 मिनट्स तक की होगी ना। चलो, तो यहां पर हम बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड बहुत सारे की या बटनों से बना होता है, इसलिए इसका नाम कीबोर्ड रखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मानक कीबोर्ड के अंदर कितने बटन होते हैं? मानक कीबोर्ड के अंदर कितने बटन होते हैं? बताना जरा। मानक कीबोर्ड के अंदर कितने बटन या कीज होती हैं? स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? बताइए, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? तो यहां पर याद रखना 101 से 104 तक कीज होती है स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब देखो आपने 104 पढ़ा होगा, मैं 101 बताती हूं। ऐसा क्यों होता है? ज्यादा नीचे ना लिखो, दिखता नहीं है। चलो ठीक है, ओके शेखर जी, ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 112 होती है, पिटाई कर दूंगी। 112 होती है, हाँ ठीक है। वो तो आगे आगे, वो तो क्या, अब तो बहुत सारी चीजें बनने लग गई। बट एक मानक स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जिससे काम चल सके, उतने बटन जिससे आपका काम चल सके। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो देखो 101 बटन होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड, जो मानक कीबोर्ड होता है। लेकिन जो विंडो वाले कीबोर्ड होते हैं ना, उनमें अब 104 आने लग गए। 104 क्यों आने लग गए? क्योंकि इसमें शिफ्ट के 2 बटन हो गए, कंट्रोल के भी 2 बटन हो गए, ऑल्ट के भी 2 बटन हो गए। तो इनमें इनके 2 बटन हो गए। पहले इन सब के लिए एक एक बटन हुआ करते थे। तो जब एक एक बटन हुआ करते थे तो ये 101 था। लेकिन जब 2 बटन कर दिए, मतलब 3 बटन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, इसलिए यहाँ पर ये 104 हो गया। इसलिए हम मानक में दोनों को लिखते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। 108 लिखा है भाई साहब, कौन सी बुक है? हाँ ना 108 नहीं होते। देखो, अगर पूछता है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो आप लिख सकते हो ये चीज। देखो, स्टैंडर्ड पूछेगा, मानक पूछेगा तो नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन ये पूछता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। अगर ये पूछता है कि कीबोर्ड, एक मिनट, अगर आपसे पूछता है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज होती है, तो आप आंसर कर सकते हो 101 से लेकर 120 तक। फिर तो इसके अंदर 112, 114, 115 सारी आ जाएंगी। ठीक है ना 104 होती है भाई, इसको करेक्ट कर लेना। 104 होगी, 101 से 104 होती है। मैंने बता भी दिया आपको कि क्यों होती है ना। चलो क्लियर है। और भी चीजों को देखेंगे यहाँ पे। और क्या पूछता है? और आपसे पूछता है कि कीबोर्ड में मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है। कीबोर्ड के अंदर